नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो एक चीज़ है उस पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो हो जाएगा, कोई मिलिट्री का जॉब तो है नहीं। यानी कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है 1 किलोमीटर का, वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि पिछली बार भी हो 50 से 55-60% लड़के जो है वो छट जाते हैं इसी चीज़ में। 90-90 नंबर ला के 100 में 90 नंबर ला के भी लड़के छट जाते हैं, तो बहुत दुख होता है कि वो आपका 4 मिनट आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग जो पिछली बार फेल भी हुए होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। और इस चीज़ को मैं पहले आगाह कर रहा हूँ कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो इस बार लफड़ा करेगा। इस बार कैसे लफड़ा करेगा, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और देखो, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना है तो सही है, नहीं तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस लेने जाओगे हो सकता है उस समय आपकी ज़िंदगी दांव पे लगे हों। तो बहुत सारे चीज़ है जो कि आपको समझने की चीज़ है, आप समझे तो सही, नहीं समझे तो फ्यूचर में लाइफ आपको समझाई देगी। लेकिन फिर भी जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जितना आप सोचते हैं उतना भी आसान नहीं है। क्या कैसे है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि फ्लैश सेल 24 आवर टेस्ट बुक का चल रहा है, जहां पे आप 580 प्लस एग्जाम के लिए 46,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ईयरली मॉक टेस्ट पास का जो दाम है वो 399 रखा गया, लेकिन अगर ER- कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ 360 में मिल जाएगा। आप यहाँ पे रेलवे के इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, SSC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या आपके और भी आएंगे, यानी कि 1 साल तक आपको सोचना नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट चूँकि ज़्यादा है तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बेटर एक्सेल कर सकते हैं और भी लोगों से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर जल्दी ही आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 8 अक्टूबर तक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लफड़ा क्यों होगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझने वाली चीज़ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो जनवरी में होगा। यहाँ पे देखिएगा, पेट एज यहाँ पे देखिएगा, वुड इंटेल कंडक्ट ऑफ पेट एज ईयरली एज जनवरी। और जनवरी में पेट आपका कंडक्ट होगा और आपके दिसंबर में रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे देखिएगा, स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1 ऑन रिलीज ऑफ CBT रिजल्ट बाई RRB विद इन दिसंबर। यानी कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा और जनवरी में अगर पेट होता है तो आपके पास मुश्किल से 25 से 30 दिन मिलेंगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि 25 से 30 दिन सफिशिएंट है। भाई, आज जो गांव में रहते हैं, जो डेली वर्क लोड करते हैं, यानी कि फिजिकल काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कमरे में बैठ के हो या कोचिंग में बैठ के हो या कहीं पे भी बैठ के जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये 1 किलोमीटर काफ़ी हो जाता है इस मोबाइल के दुनिया में। आपको लगेगा कि यार बहुत मतलब कि ज़्यादा हम बोल रहे हैं, तो एक बात नहीं तो आप अगर कभी रनिंग नहीं किए हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ के देखिएगा कितना मतलब कि सांसें फूलने लगती है। ये कम से कम मिनिमम मांगती है 1 महीने का प्रैक्टिस, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे दौड़ेंगे, अकेला दौड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर आएंगे जो कि आपके जो स्पीड है उसको कम करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जब मैं रनिंग कर रहा था तकरीबन 40 से 45 लोगों को एक साथ दौड़ाया गया। अब देखिए, वहाँ पर क्या होता है ना कि सब जो है वो इस तरीके के अगर ग्राउंड रखे गए हैं तो ग्राउंड के किनारे किनारे यानी कि पास में ही दौड़ते हैं। तो जी लगता है कि लोगों को कि पास दौड़ेंगे तो रनिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सब पास दौड़ेंगे तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अकेले दौड़ते हैं या 2 लोगों के साथ दौड़ते हैं, आपके पास स्पेस काफ़ी होता है तो आप इजीली दौड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे स्पेस आपको कम मिलेगा, भीड़ मिलेगा, उसको हटा के भी दौड़ना है। मैं जब दौड़ रहा था तो मेरे सामने 2-3 गो मोटे मोटे कैंडिडेट थे, मुझे उनको हटा के दौड़ना पड़ा। तो ये सब चीज़ भी फैक्टर है। देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ करने में हो सकता है 2 सेकंड मुझे ज़्यादा गंवाना पड़े, या उनको साइड करने में, या उनके पेस
से आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपना पेस हो सकता है कभी स्लो करना पड़े। तो ये सब जो फैक्टर है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर 1 महीने टाइम दिए गए हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब मेरा हुआ था तो मुझे तकरीबन 2.5 से 3 महीने मिले थे, तब जाके मैं क्वालिफाई कर पाया था। अगर 1 महीने में रनिंग होता तो बिल्कुल मैं भी अभी आप ही के भीड़ में खड़ा होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 महीने का समय दिया है तो 1 महीने की देखिए मैक्सिमम दिया है समय, तो किसी का हो सकता है 20 दिन में कॉल आ जाए, किसी का 10 दिन में कॉल आ जाए, किसी का 15 दिन में कॉल आ जाए। तो आपको भी नहीं पता है कि 1 महीने में मेरा कॉल आएगा या 15 दिन में कॉल आएगा, क्या उतना दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अभी से सिंसियर और एकदम से मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा मेरा जो ये वाला CVT का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। हाँ, वो अलग बात है आप ज़्यादा नहीं तैयारी कीजिए कि हाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम तो 2-4 मिनट आप दौड़ के 800 मीटर दौड़िए, 500 मीटर दौड़िए, 600 मीटर दौड़िए, लेकिन हाँ दौड़ते रहिए। इससे क्या होगा ना, ज़्यादा दिन पहले से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो स्टेमिना बनता है। देखिए आपको लगता है कि यार 1 ही किलोमीटर तो है, 1 किलोमीटर तो दौड़ जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे एक फैक्टर और आ जाएगा जो कि देखिए ये जो चीज़ किए हैं ना उन्हीं को समझ में आएगा। एक फैक्टर जो मैंने आपको भीड़ वाला बताया कि भीड़ में दौड़ना में थोड़ा सा आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का ये मिल जाएगा, मतलब कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल कर देगा 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, और वहाँ तो छटते हैं आपको चिप लगा के दौड़ना पड़ता है, तो माइनर पॉइंट समथिंग सेकंड से भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये एक फैक्टर हो गया कि आपको भीड़ में दौड़ना है। सेकंड फैक्टर ये आ जाता है कि उस समय जब आपके जनवरी के सीजन होंगे और जनवरी में आपको कोल्ड सीजन होता है। देखिए मैं साइंटिफिक आपको रीजन बताता हूँ कि जो कोल्ड सीजन में आपको रनिंग में कैसे दिक्कत होगा, क्योंकि उस समय अगर आप घने कोहरे के बीच में दौड़ते हैं तो घने कोहरे के बीच में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या केमिस्ट्री जहाँ भी आपने पढ़ा होगा। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि वहाँ पे जब H2O के कण घने कोहरे में आ जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ऑफ O2, वो कम जाती है, और जब दौड़ेंगे तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और जब ज़्यादा आवश्यकता होगी और घने कोहरे में जब जनवरी में आपको दौड़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपके कोहरे की वजह से जब H2O की मात्रा हवा में ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि O2 की कंसंट्रेशन उस समय कम जाती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बार मैच में सफोकेट करने लगे थे श्रीलंकाई खिलाड़ी। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि ये चीज़ें आप लोग को दिखती नहीं है, लेकिन ये चीज़ होता है। जब O2 की मात्रा कम जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, तो जब आप जल्दी जल्दी सांस लीजिएगा, जल्दी जल्दी सांस का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस समय, तो थोड़ा सा ये कोल्ड वाला जो वेदर है ना वो भी इफेक्ट डालता है। आप ज़्यादा हॉट में भी जाइएगा तो वो भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर से पसीना निकलेगा, तो वो जो आप कह सकते हैं कि उससे भी इफेक्ट डालेगा। लेकिन ज़्यादा कोल्ड में भी दौड़िएगा तो आप देखेंगे कि जल्दी हफने लगते हैं, उसके पीछे की वजह ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एयर में कम हो जाना होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं देखिए एज ए साइंस का स्टूडेंट भी मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ। बाकी बोलने वाले तो बहुत लोग मूर्ख बनाएंगे कि यार तुम बकचोदी इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन देखिए वो अलग बात है कि किसी की बातों को गलत वे में रिप्रेजेंट करना या गलत तरीके से उसकी अहमियत नहीं देना। जब तक वो फेमस बड़ा कोई यूट्यूबर ना हो, बड़ा कोई टीचर ना हो, छोटा सा बात को कोई अहमियत नहीं देता छोटे यूट्यूबर को। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं जो जानते हैं या जो फॉलो करते हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। वो दिमाग में प्रेशर कि ये जॉब नहीं होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं समय समय पे आपको समझाता ही रहता हूँ, तो बने रहेगा चैनल के साथ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों माइनेटली चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।